क्या लिखे हैं? अपरिमेय संख्या। क्या? इससे पहले परिमेय संख्या पूरा पढ़ लिए। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती होगा ना। परिमेय संख्या का जो शांत दशमलव प्रसार है वो हमेशा a/2 पर पावर n गुना 5 पर पावर m के रूप में ही होगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं हो सकता। ये परिमेय संख्या की विशेषताएं थी। अब हम जानते हैं अपरिमेय संख्या क्या है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। क्या अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर उतार सकते हैं या नहीं? पहली बात तो ये कि हाँ, अपरिमेय संख्या को हम संख्या रेखा पर उतार सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी तो वास्तविक संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय और अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्या है, और हम वास्तविक संख्या को क्या कर सकते हैं? संख्या रेखा पर उतार सकते हैं। तो अपरिमेय संख्या को भी हम संख्या रेखा पर लिख सकते हैं, वहां दर्शा सकते हैं। क्यों? चाहे वो रूट में रहे, कुछ में भी रहे, लेकिन हम उसको डिवाइडर की मदद से, चाप की मदद से, ठीक ना, और जो प्रैक्टिकल बॉक्स में नहीं आता डिवाइडर, उसकी मदद से आप आसानी से उसको दिखा सकते हैं, कौन बना करके, चाप ले लेकर। अब हम यहाँ लिखे हैं क्या? अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। क्या? इरेशनल नंबर क्या होता है, इनको समझिए। हम लिखे हैं वैसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर। ज्यादातर जगहों पर आपको देखने को क्या मिलेगा? p/q। तो आपकी मर्जी है, वो आप p/q लिख दें, a/b लिख दें, m/n लिख दें, वो आपकी मर्जी है, ठीक। तो वैसी संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में नहीं लिख सके ना, वैसी संख्या जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा ही नहीं जा सके, और जिनका दशमलव प्रसार क्या हो? वो शांत अनावर्ती हो, यानी शांत हो भी तो कभी नहीं, और अगर अशांत भी है तो कैसा अशांत है? अनावर्ती, मतलब बार बार एक जैसा प्रारूप दोहराए नहीं, एक ही अंक या एक जैसा प्रारूप दोहराए नहीं। जैसे 2.23 23 23 23 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये तो परिमेय है ना, है, क्योंकि ये अशांत आवर्ती है। लेकिन जब यही संख्या अलग अलग आने लगे, 3 4 5 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 1 8 2 3 4 5 6 7 8 3 डॉट 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 डॉट, पूरा जिंदगी देते रहेंगे और ये क्या अस्थिर रहबे नहीं करेगा। ऐसा अशांत दशमलव प्रसार जो अनावर्ती हो, क्या हो? अनावर्ती हो। और ऐसे दशमलव प्रसार क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे? आप आसानी से अपरिमेय संख्या को पहचान सकते हैं। जैसे मैंने कुछ लिख दिया कि आप परिमेय और अपरिमेय की पहचान किस प्रकार करेंगे। जैसे 2.33333333 डॉट डॉट डॉट, ये परिमेय है या अपरिमेय? ये परिमेय है। क्यों? अब हम बताते हैं कैसे। डॉट डॉट जा रहा है, इसका मतलब बार बार वही आ रहा है। आप चाहे तो यहाँ डॉट दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ डॉट, इसके ऊपर रेखा दे दीजिए ना, या तो पॉइंट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया? तो ये हो गया अशांत आवर्ती, इसलिए ये क्या है? परिमेय। क्या है? लेकिन जब हम कोई ऐसा डॉट वाला लिख दे जो बार बार आपको उस पे डॉट नजर ही नहीं आए, आप देखिए 4 3 2 8 4 3 2 8 4, बार बार अलग अलग अंक आ रहा है और ये जा ही रहा है, डैश डैश दिया हुआ है, तो ऐसे दशमलव प्रसार वाले संख्या क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। क्या कहलाएंगे? अपरिमेय संख्या। अब आइए परिमेय संख्या के बारे में लगभग जान गए, अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। अब परिमेय संख्या के अलग अलग प्रकारों को देखते हैं। किसको देखेंगे? परिमेय संख्या के अलग अलग प्रकारों को। ये दिख रहा है 9 को यहाँ से वहां, हाँ, ये परिमेय संख्या के प्रकार है। परिमेय संख्या दोनों तरह से हो सकते हैं, आपका धनात्मक भी और क्या ऋणात्मक भी। इसलिए हम नीचे से शुरू कर रहे हैं। देखिए क्या है सबसे पहले, तो परिमेय संख्या का पहला रूप क्या है? वो पूर्णांक संख्या। क्या है? आप नंबर लाइन पर है, संख्या रेखा पर है, उस दिन यहाँ 0 है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। 0 भी क्या है? और 0 के इधर जो ऋणात्मक संख्याएं आएगी वो भी परिमेय संख्या। 0 के इधर जो धनात्मक संख्याएं आएगी वो भी परिमेय संख्या। तो पहला तो खत्म पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या क्या होगा? धनात्मक और ऋणात्मक परिमेय संख्याओं के मिला हुआ रूप है ना। परिमेय संख्या का वैसा रूप जिसमें धनात्मक और पूर्णांक क्या कहते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं
उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। अब हम आते हैं ऊपर, देखिए पहला क्या है? होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण मतलब क्या होता है? पूरा। पूर्ण माने पूरा। लेकिन दिक्कत यह है कि ऋणात्मक को छोड़कर, किसको छोड़कर? परिमेय संख्या में यदि हम ऋणात्मक संख्याओं को छोड़ दें तो पूरा शुरू होता है जीरो से। कहां से? 0 1 2 3 4। तो वैसी संख्या जो जिसमें ऋणात्मक शामिल नहीं हो, ना ऋणात्मक शामिल नहीं हो, यानी शून्य से शुरू होगी। कहां से शुरू होगी? शून्य से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी। तो ऐसी संख्या या फिर शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग रे? शून्य सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। दूसरा जस्ट उसके नीचे है प्राकृत संख्या। क्या क्या लिखते हैं? प्राकृतिक संख्या। शून्य सहित गिनती की संख्या क्या हो गया? पूर्ण संख्या। और गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। तीसरा हम लिखे हैं सम संख्या। क्या? सम संख्या। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीजें, एकदम आसान लगेगा। सम संख्या किसको कहेंगे बताइए तो? वैसी संख्या जिसे जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहेंगे। 2 4 6 8 ना, इवन नंबर। और नंबर किसको कहेंगे? विषम संख्या। वैसी संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगे उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। बचपन से एकदम पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद क्या है? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। क्या होता है प्राइम नंबर? बोलिए तो? वैसी संख्या जिसमें केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो, ना वैसी संख्या जो केवल एक तथा स्वयं से विभाजित हो, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भाग उसमें नहीं लगे। केवल और केवल 2 एकदम गुणनखंड नजर है ना, उस या तो एक से खाएगा या खुद से खाएगा, तीसरा किसी आदमी से नहीं खाएगा। तो ऐसी संख्या कहलाती है अभाज्य संख्या। और 2 क्या रे? 2 एकमात्र ऐसी संख्याएं जो सम भी है अभाज्य भी है। 2 के अलावा कोई भी सम संख्या अभाज्य नहीं है। हाँ, 2 के बाद कोई भी क्या अभाज्य संख्याएं सम नहीं है। सम नहीं है तो है क्या? विषम है। बाकी सारी अभाज्य संख्याएं विषम है सिवा किसके? 2 के। क्या? 2 को छोड़कर सभी विषम है। दूसरा देखिए नीचे क्या लिखे? सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। सह मतलब क्या होता है? साथ साथ ना, को प्राइम नंबर। ऐसा अभाज्य 2 लगातार संख्या जिसके बीच का मौसो 1 चला है ना, जिन 2 संख्याओं का मौसो क्या हो रे? 1 हो, उसे क्या कहेंगे? सह अभाज्य संख्या। फिर लिखे हैं जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या लिखे हैं? जुड़वा अभाज्य संख्या। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं जिनके बीच का अंतर 2। क्या? 2 लगातार अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2, उसे क्या कहेंगे? जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? जुड़वा अभाज्य संख्या। 5 और 7 क्या है रे? जुड़वा अभाज्य संख्या। क्या 7 और 9 है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 9 भाज्य संख्या है और विषम भाज्य संख्या है रे। 9 तो भाज्य संख्या है, तो अभाज्य हमको चाहिए ना। 2 लगातार अभाज्य संख्याएं चाहिए जिनके बीच का अंतर क्या हो? 2। 17 और 19 होगा रे? 17 और 19 आराम से होगा। 29 और 31 आराम से होगा, नहीं होगा? तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या है? उसके बाद लिखे भाज्य संख्या ना, कंपोजिट नंबर। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड ना, वैसी संख्या क्या हो रे? जो 1 से भी खाए, खुद से भी खाए और तीसरे किसी आदमी से भी खाए, तीसरे चौथे से भी खाए। यानी अभाज्य में था 1 से खाए, खुद से खाए, इसके अलावा किसी से नहीं खाए। लेकिन भाज्य क्या कहता है? 1 से भी खाए, खुद से भी खाए और दूसरे से भी खाए। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? भाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या। पूर्णांक तो बताइए दिए ना, ये सभी हैं क्या रे? ये सभी परिमेय संख्या के प्रकार हैं। जब हम इन सभी चीजों को जान जाएंगे, वैसे जान ही लिए, कुछ है ही नहीं, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। इसके अलावा अब देखो यहाँ कुछ लिखे हैं जो जरूरी पड़ेगा इस चैप्टर में, ठीक ना। हम बचपन से क्या सीखते आ रहे हैं? दशमलव भिन्न से हम सरल भिन्न में बदल सकते हैं, सरल भिन्न से दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, और भिन्न के अलग अलग प्रकार होते हैं। ठीक, तीनों अलग अलग प्रकार को देख लेते हैं।
दशमलव भिन्न से हम सरल भिन्न में कैसे बदलेंगे? कोई भी संख्या जैसे 3.5 एक दशमलव के रूप में दिया हुआ है तो दशमलव को उड़ाते हैं और नीचे उसके दशांश, शतांश, सहस्रांश करके उसका देते हैं। याद करो जैसे विस्तारित रूप बनाया था, जैसे ये 25 है, इसको उड़ाएंगे तो 1 2 है तो ठीक है दहाई, और क्या है रे दहाई कहते हैं, ये दशांश पे है, ये सहस्रांश पे है, तो सहस्रांश देखो हो गया बटे 100। ठीक, जैसे बनेंगे वैसे ही है, या पॉइंट के बाद जाएगा अंक नजर आए हुए को जीरो के साथ 1 दे देंगे, हो गया। ठीक, तो अब इसको कटा के आंसर लिख देंगे, ये हो जाएगा दशमलव भिन्न से सरल भिन्न। जैसे 3.5 को कटाए, पॉइंट उड़ाए तो 35/10 आया, 7/35, 2×10 तो आंसर आया 7/2। फिर उसी तरीके से सरल भिन्न को दशमलव भिन्न में बनाना है तो 60/2 ही नहीं है, 7/2 को भाग दे देंगे 2 से 7 में, तो 2 3 6 हुआ, 1 बच गया, अब खाइबे नहीं करेगा, इसी रूप में रह जाएगा। तो अगर हमको दशमलव भिन्न में बदलना है तो पॉइंट देंगे यानी दशमलव देंगे, फिर यहाँ अपने मन से 0 देंगे, फिर 2 5 10 होके ये आ जाएगा दशमलव भिन्न के रूप में। इस प्रकार हो गया। अब भिन्न जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, सम भिन्न या उचित भिन्न, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, और मिश्रित भिन्न। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, मिक्सचर फ्रैक्शन। कितने तरह का? 3 तरह का। कितने तरह का? 3 तरह का। सम भिन्न का उदाहरण, जैसे सम भिन्न में क्या खासियत रहता है? तो सम भिन्न में खासियत रहता है जैसे हम 2/3 है, इसमें अंश देखो छोटा है, अंश क्या है? छोटा है। अब विषम भिन्न का खासियत क्या होता है? अंश बड़ा होता है, अंश क्या होता है? अब मिश्रित भिन्न का खासियत है कि ये विषम भिन्न से ही बनता है। किससे बनेगा? विषम भिन्न से ही बनेगा। मिश्रित भिन्न का खासियत है। कैसे? मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं? तो पूर्णांक, अरे पूर्णांक प्लस सम भिन्न मिला के बनता है मिश्रित भिन्न ना। और बनेगा कौन? तो बनेगा विषम भिन्न ही बनेगा मिश्रित भिन्न, और मिश्रित भिन्न 2 चीज से मिलकर बनेगा, पूर्णांक और सम भिन्न से। कैसे? तो जैसे देखो 3/2 है, इसको पूर्णांक में तोड़ दो। कैसे तोड़ते हैं? 2 से भागा दो तो 3 में, 2 एका 2, कतब आया रे, यहाँ जो आया वो पूर्णांक, तो 1 पूर्णांक, शेष आया ऊपर जो है नीचे, 1 पूर्णांक 1/2, 1 पूरा क्या हुआ? पूर्णांक, 1/2 क्या हुआ? सम। देखो अंश छोटा है, तो इस तरह से ये मिश्रित भिन्न है। जैसे हम कहेंगे क्या ये मिश्रित भिन्न है? क्या ये मिश्रित भिन्न है? नहीं, गलत है। ये क्या है? गलत है। ऐसा मिश्रित भिन्न कभी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता रे? क्या ये मिश्रित भिन्न है? हाँ, मिश्रित भिन्न है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका अंश बड़ा है। मिश्रित भिन्न में अंश कभी भी बड़ा नहीं होगा, अंश हमेशा छोटा होगा। 3 से 4 में भाग्य लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। हाँ, इसीलिए इसको क्या लिखेंगे? तो यहाँ चला आएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये हो सकता है ना। 7 या 12 13/3, तो हमेशा विषम भिन्न बनेगा मिश्रित भिन्न, और इसमें पूर्णांक रहेगा और सम भिन्न रहेगा। इन चीजों का ध्यान रखना ज्यादातर। विषम भिन्न क्या है, सम भिन्न क्या है, और मिश्रित भिन्न क्या है, कौन कौन सा भिन्न का वजूद रहेगा, कौन कौन से भिन्न का वजूद नहीं रहेगा। ठीक, इसके अलावा दशमलव भिन्न से सरल भिन्न में बदलना, सरल भिन्न से दशमलव भिन्न में बदलना, परिमेय संख्या के सभी प्रकार, परिमेय और अपरिमेय की पहचान आसानी से कर पाओ, ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। इस चैप्टर में ज्यादा कुछ नहीं है। इस चैप्टर में तुमको यूक्लिड का भाग एल्गोरिदम यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़शेष, इसके अलावा लोसो और मोसो, लोसो गुना मोसो बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये, और इसके अलावा अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना, परिमेय संख्या को दशमलव रूप में लाना, और दशमलव वाले रूप को परिमेय संख्या के रूप में लाना, और यदि कोई अशांत आवर्ती है उसको सिद्ध करके P/Q के रूप में लाना। इसके अलावा कहीं भी क्वेश्चंस नहीं मिलेगा। 5 से 6 क्वेश्चंस इस चैप्टर में है।